मार दिए थे, उन्हीं के भांति इन्हें भी मारना चाहता था। तो छोटे छोटे जड़ों को पकड़ करके जैसे ही पत्थर की शिला पर पटकने लगा, उसका हाथ ऊपर गया तो कन्या तुरंत हाथों से छूट गई और हाथों से छूट करके आकाश में जाकर स्थिर हो गई। स्थिर होकर के उस देवी ने क्या किया, अष्टभुजी भेष धारण कर लिया। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटर, तोमर, परशु, पास, मेव, भाला, अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित साक्षात योग माया दिखाई दी। अब भोजराज कंस ने योग माया के दर्शन किए, तुरंत जान गया ये तो साक्षात माया है, इसका मतलब है ब्रह्म का अवतार हो चुका है, ब्रह्म का अवतार हो चुका है। माया आकाश मार्ग से आवाज लगा रही थी, भोजराज कंस, अरे मूर्ख व्यक्ति, तुझे मुझे मार कर क्या मिलेगा, तेरा काल तो ब्रजमंडल में नंद यशोदा के घर पाला जा रहा है। माया ने बता दिया, आकाश मार्ग से माया अंतर्ध्यान हो गई, विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गई। उन्हीं देवी का नाम विंध्यवासिनी पड़ा। उसी विंध्याचल पर्वत पर रहकर के माँ ने चंड मुंड नामक दैत्यों का संहार किया तो वही देवी चंडिका हुई। उसी पर्वत पर रहकर के देवी ने दुर्गम नामक दैत्य का संहार किया तो वही देवी दुर्गा हुई। बोलिए दुर्गा भवानी जय। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन अब तो भोजराज कंस कारागार से बाहर निकला, तकदीर को ठोकने लगा। मैंने अपनी बहन को इतने दिन कारागार में बंद करके रखा, 6 पुत्रों की हत्या कर दी, फिर भी मैं अपने काल को ना पकड़ पाया। अब तो राज सिंहासन पर जा बैठा, बड़ा अच्छा। और जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरा काल किसी स्थान पर पाला जा रहा है तो उसे चैन कहाँ आने वाली। अब कंस को चैन नहीं आ रही थी, कोई ना कोई युक्ति बनाने लगा। भोजराज कंस की एक चचेरी बहन थी, जिस बहन का नाम था पूतना। पूतना पूतना उसका नाम ही था पूतना, यानी पूत माने पुत्र, पुत्रों को मार मार कर वो खाती थी, उसका यही काम था। भोजराज कंस ने पूतना को बुलाया और कहा, बहन आप कृपा करके ब्रजमंडल चली जाओ, व्रज में जाकर के नंद यशोदा के महल में मेरा काल पाला जा रहा है, उसे मारकर भक्षण कर जाओ। पूतना ने कहा, काल आपका मेरा थोड़ी है और मारने से मुझे क्या मिलेगा। कंस ने कहा, मथुरा का राज। अब तो पूतना ने क्या किया, भोजराज कंस के कहने पर चल पड़ी कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशोम सरचारण दृष्टि पुरग्राम ब्रजादिषु कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। भोजराज कंस की बहन पूतना बाल घातनी थी, यानी बालकों को मार कर खाया करती थी। शिशुम सरचारण दृष्टि पुरग्राम ब्रजादिषु, ब्रजमंडल के छोटे छोटे ग्रामों में जाकर के छोटे छोटे शिशुओं को मार कर खाया करती थी। बस पूतना का यही काम था। श्री सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं, राजन पूतना ने क्या किया, मथुरा नगर से चल पड़ी। जब वह पूतना मथुरा से गोकुल नगर में आया, अब उस दिन जिस दिन पूतना आई उस दिन तिथि कौन सी थी, बोले चतुर्दशी। चतुर्दशी की तिथि थी, यानी भगवान का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था और पूतना का आई चतुर्दशी को। भगवान की अवस्था कितने दिन की हुई, अष्टमी से अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, यानी भगवान 6 दिन के हो चुके थे। 6 दिन के भगवान हुए हैं, पूतना भगवान के लिए आ गया। चतुर्दशी का दिन था, पूतना चतुर्दशी के दिन ही भगवान के पास क्यों गई, बोले हर मनुष्य में 14 विकार होते हैं, पूतना कोई और नहीं, हम भी पूतना है, आप भी पूतना हो। जिसमें 14 विकार हो वही पूतना है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भरी हुई पूतना चतुर्दशी के दिन भगवान के पास गई। मेरे प्रभु ने 14 विकारों का हनन किया तो पूतना का उद्धार हो गया था। जब तक इन विकारों का हनन नहीं होता तब तक मोक्ष का द्वार नहीं खुलता है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन पूतना ब्रजमंडल में जा पहुंची और जब ब्रजमंडल में पहुंची तो उस दिन मैया यशोदा अपनी कन्हैया की छठी का उत्सव मना रही थी। छठी का उत्सव मनाया जा रहा था। मैया के आंगन में ब्रज की अनेक गोपियां जा रही थी और अनेक लौट करके आ रही थी।
पूतना ने क्या किया, एक सुंदर दिव्य सुंदरी का रूप धारण कर